हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीजीएस के अंदर। तो आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेके और आए हैं आपके लिए। तो आज हम बात करते हैं हमारे वीर सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, भारत देश से प्रेम करने वाले शहीद उधम सिंह के बारे में हम बात करते हैं। शहीद उधम सिंह जिन्हें आज ही के दिन 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। लेकिन सबसे पहले हमें उनकी चीज़ों को जानना पड़ेगा कि वो उन्होंने कितना संघर्ष किया, और उनके द्वारा हम देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे देश के अंदर वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से कभी पीछे नहीं हटे। और वो समय भी देखिए कैसा समय था, कितनी अधिक विपरीत परिस्थितियाँ थी, लेकिन उन्होंने अपने कभी जो उद्देश्य रख लिया, एक लक्ष्य रख लिया, उससे कभी पीछे हटे नहीं। तो आज हम बात करते हैं शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह की हम बात करें जिन्होंने जनरल ओडायर को गोली मार दी थी। लगभग आपको पता होगा, शहीद उधम सिंह के जन्म की बात करें, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। पंजाब के अंदर भी संगरूर एक ज़िला है, संगरूर ज़िले के अंदर सुनाम गांव में लगभग 26 दिसंबर 1899 के अंदर 1899 के में इनकी जन्म हुआ था। लगभग 2 वर्ष की आयु में ही इनकी मां का देहांत हो गया था। जल्दी एज में, बाद में 8 वर्ष की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 वर्ष की उम्र में माँ का डेथ, और उसके बाद 8 वर्ष की उम्र में पिता की डेथ। तो कितनी अधिक विपरीत परिस्थितियाँ रहेंगी। उसके बाद इन्हें अपने बड़े भाई के साथ अनाथालय में रहना पड़ा। अनाथालय में ये लगभग 1917 में अपने बड़े भाई के साथ अनाथालय में रहे। 1919 में लगभग इन्होंने अनाथालय को छोड़ा, और उस अनाथालय को छोड़ने के बाद में इनका एक ही एजेंडा मुखा था कि मुझे किसी भी प्रकार देश की आज़ादी के लिए काम करना है। और इसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घट गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर एक सभा बुलाई गई थी। उस सभा के अंदर सभी व्यक्तियों ने, बैसाखी का दिन था, सभी व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और उसमें कुछ नेताओं के भाषण वगैरह होने थे। तभी जनरल ओडायर वहाँ पर आते हैं और उस बाग को चारों ओर से घेर लेते हैं, और लगातार अंधाधुंध वहाँ पर गोलियां चलाई जाती हैं। इतना भयंकर नरसंहार होता है वहाँ पर। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी को गोलियों से भून दिया जाता है, और जो कुआं होता है वो लाशों के ढेर से भर जाता है। इतना जघन्य अपराध किया जाता है। और इसके बाद जनरल ओडायर को अंग्रेजी सरकार, एक प्रकार से जब वहाँ पर इसका विरोध किया जाता है, भारत में विरोध किया जाता है, तो अंग्रेजी सरकार उनको सिर्फ कुछ भी सज़ा नहीं देती है उनको, बल्कि इंग्लैंड पहुँचने पर उनकी पीठ और थपथपाते का आपने बहुत अच्छा काम किया। अब जनरल ये घटना के बाद में शहीद उधम सिंह का मुख्य एजेंडा, मुख्य उद्देश्य यही रहेगा था, किसी प्रकार इस जनरल ओडायर को मारना है। और लगभग 21 वर्षों तक वो इसका इंतज़ार करते रहे। इसी कड़ी में क्या हुआ, लगभग फिर क्या 1934 के आसपास की हम बात करें, 1934 में इन्होंने अपनी पहचान छिपाई, और पहचान छिपाकर ये अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील, अमेरिका, यहाँ से होते हुए 1934 में ये इंग्लैंड, लंदन पहुंचते हैं। और लंदन पहुंचने के बाद में आप देखिए कितना मुश्किल था उस समय भी ये लगभग अपनी पहचान छिपाकर और इन देशों में जाकर 1934 में लंदन पहुंचते हैं। वहाँ इन्होंने एक कार, 6 गोलियां व रिवाल्वर खरीदा, और लगातार उस मौके की तलाश में रहे कि कब उन्हें गोली मारने या अपनी जो उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का अवसर मिलेगा। ये लगभग घटना है 1940 में रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के अंदर एक मीटिंग आयोजित की गई। कॉक्सटन हॉल में के अंदर मीटिंग आयोजित की गई। वहाँ पर जनरल ओडायर को भी बुलाया गया मुख्य वक्ता के रूप में। तो वहाँ पर जब इनको बुलाया गया तो उस हॉल में जब ये गए तो इन्होंने अपना क्या किया, एक पुस्तक ली, उस पुस्तक बुक में से अंदर से पेज काट दिए, और अंदर से पेज काट कर अपना जो रिवॉल्वर था उसको उसमें डाल दिया, और इस प्रकार छुपाकर वहाँ पर ले गए। और जब अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जब उनको बुलाया जाता है, तो लगभग जनरल ओडायर को इन्होंने 2 गोलियां मारी, और 2 गोलियां मारती वहीं उनकी डेथ हो गई, वहीं उनको। और इस प्रकार जो लंबे समय से इनके मन में प्रतिशोध की जो भावना थी, उस प्रतिशोध की भावना को इन्होंने पूर्ण किया। तो कभी भी हमें अपने देश के लिए जो प्राण न्यौछावर किए हैं, देश के लिए इतना बड़ा बलिदान किया है, उनको कभी भूलना चाहिए। और आप एक बार कल्पना कीजिए, 21 वर्षों तक आप उस घटना के लिए लगातार प्रयास करना, लगातार उसके लिए काम करना कोई छोटी बात नहीं होती। आप एक बार कल्पना कीजिए कि लगातार आप 21 वर्षों तक इतनी अधिक परेशानी झेलना। आप देखिए, यहाँ भी आप परेशानी झेल रहे हैं, उसके बाद अलग अलग देशों में आपको जाना पड़ रहा है, वहाँ से फिर आप वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ भी आपको सामने एक नई समस्या है, यानी कैसे रहना एक अलग समस्या है, और कैसे जीवन चलाना अलग समस्या है, और नई परिस्थितियों में जाकर इन सब चीज़ों को खरीदना, फिर ये इतनी बड़ी कार्रवाई करना, मेरे ख्याल से वाकई ही बहुत बड़ा काम था।
लगभग इन्होंने 2 गोली मारी और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। बाद में 4 जून को इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई और 31 जुलाई 1940 को इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। तो ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी, भारत प्रेमी को हमें कभी भूलना चाहिए और इनको हमें कोटि कोटि नमन करना चाहिए, क्योंकि ये अगर हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर नहीं करते तो कभी भी हमें आज़ादी नहीं मिल सकती थी। वंदे मातरम।